दोस्तों हमने आपको कई वीडियो के माध्यम से यूनिवर्सिटियों के बारे में बताया और बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बारे में बताया कि किस तरीके से आजकल हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में कितना करप्शन चल रहा है, कितना फ्रॉड, कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए और आप लोगों को अवेयर किया। और ऐसे में हमने एक टॉपिक को चुना। उस टॉपिक का नाम था कि बैकडेटेड डिग्री क्या वाकई में रियल होती है या फिर फेक होती है, क्या फिर कुछ बैकडेटेड डिग्रियां रियल होती है या फिर फेक होती है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि बैकडेटेड डिग्री को जो अगर ओरिजिनल की बात की जाए तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो 100% फेक होती है। बस ये शर्त होती है उसमें कि यूनिवर्सिटी कब तक सेफ है। यूनिवर्सिटी जिस दिन फंसेगी तो वो 100% फेक हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उसके ज़रिए जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोग कुछ दिन तक सुरक्षित हैं। लेकिन अगर भविष्य में जब कभी यूनिवर्सिटी स्कैम में आएगी तो वो 100% फेक होगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल रहे, उन सवालों के हमने जवाब दिए और उन जवाब को लेकर काफ़ी लोग संतुष्ट भी हुए, काफ़ी लोग असंतुष्ट हुए कि सर ये आपका जो जवाब है वो हमें कुछ अच्छे से पसंद नहीं आया। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर यूनिवर्सिटी सत्यवादी होती तो ये काम जरूर करती, और अगर यूजीसी के अगर रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भी यूजीसी की गाइडलाइन है कि यूनिवर्सिटियों को ये काम करना भी जरूरी है। लेकिन ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी नहीं करती है, उसका क्या रीज़न है वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों आज हम एक बार फिर आपके सामने उन बैकडेटेड डिग्री के बारे में या फिर जो डिग्रियां फेक हो रही है, जिनसे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हो रही है, उनके रिलेटेड ही आज हम आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। और इसमें हमने जो टॉपिक को चुना है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऐसा क्या करे कि जिससे जो बैकडेटेड डिग्री हो या फिर रेगुलर डिग्री हो, जिसको लेकर स्टूडेंट निश्चिंत हो जाए। और क्या कहता है इस चीज़ को लेकर यूजीसी, वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर बात की जाए बैकडेटेड डिग्री की, या फिर बात की जाए नॉन अटेंडिंग डिग्री की, या फिर बात की जाए उन डिग्रियों की जिनके ऊपर हमेशा सवालिया निशान खड़े रहते हैं, जिनसे स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं, उन डिग्रियों की अगर बात करें, अगर यूनिवर्सिटी मात्र एक काम कर दे तो वो सारे समस्याओं का समाधान यूनिवर्सिटी के पास है। लेकिन ये काम यूनिवर्सिटी करती नहीं है। दोस्तों यूजीसी की अगर गाइडलाइन की बात करें तो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनमें जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे ही उनका कोई भी रिजल्ट शो होता है, यानी कि मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज कराए जाते हैं, उनके जितने भी स्टूडेंट हैं, जब वो पास आउट हो जाते हैं फर्स्ट ईयर को लेकर, जब उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो यूनिवर्सिटी को उन सभी स्टूडेंट्स का डाटा उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, वहां पर उनको डालना होता है। और उसमें कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका जो रिजल्ट है वो कंप्लीट ही वहां डाल दिया जाता है। और जब यूनिवर्सिटी में जब डिग्रियों का वितरण किया जाता है, जो डिग्रियां वितरित कर दी जाती है, उन सभी स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाकर, उनका एक PDF बनाकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। और ऐसे में कोई भी आदमी वहां पर वो जाकर चेक कर सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज के लिए कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन किया गया था और कौन कौन से स्टूडेंट हैं। अब दोस्तों ये चीज़ें यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर मेंशन करने की ज़रूरत रहती है। और अगर जो यूनिवर्सिटियां मेंशन करती है, उन यूनिवर्सिटियों में भविष्य में कभी भी कोई स्कैम नहीं होते, या फिर उन यूनिवर्सिटियों की कोई भी डिग्री को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाता। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। आपने VMOU यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि एक डिस्टेंस की यूनिवर्सिटी है, राजस्थान कोटा में स्थित है, उसकी यूनिवर्सिटी पर आप जब रिजल्ट के अंदर जाओगे तो आपको वो तमाम स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने जो भी कोर्सेज किया है, उनके रिजल्ट को आप आसानी से देख सकोगे। इसके अलावा बात करें कि जब वहाँ पर जितने भी फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, मान लीजिए कि जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम नज़दीक है, जितने भी फॉर्म, जितने भी एडमिशन उस यूनिवर्सिटी के द्वारा लिए गए हैं, उन सभी का डाटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हमेशा हमेशा के लिए शो होता है। तो यानी कि स्टूडेंटों के मन में कोई भी क्वेरी नहीं रहती है, क्योंकि उनका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पर दिखाई देता है, उनकी वेबसाइट पर दिखाई देता है। और ऐसे में जो
एजेंसीज उनकी वेरिफिकेशन करती है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की बात करें, या फिर जब कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है, डिपार्टमेंट को उनकी वेरिफिकेशन कराने की जरूरत रहती है, तो ऐसे में वो लोग वहां पर जाकर ही वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि उनकी वेबसाइट को खोलकर ही चेक कर सकते हैं। उनके पास कोई लेटर भेजने की कोई जरूरत ही नहीं होती, यानी कितना आसानी से वो वेरिफिकेशन हो जाता है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि इसमें अगर राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो माधव यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, जो कि सिरोही में स्थित है। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, उन्होंने कुछ समय के जो स्टूडेंट है उनका डाटा वहां पर ओपन कर रखा है, लेकिन उसके बाद का डाटा उन्होंने ओपन नहीं कर रखा है, क्योंकि वैद्यांती जब जिन लोगों के मन में आ जाती है उसके बाद वो क्या करते हैं उसकी बात एक अलग होती है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई थी, उनका स्टार्टअप जब स्टार्ट किया गया था, तो उन्होंने काफ़ी समय तक ऐसे स्टूडेंट्स का डाटा वहां पर अपलोड किया था। ये चीज़ें आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यूजीसी भी यही कहती है कि जितने भी स्टूडेंट आपके पास आउट होते हैं या फिर जितने भी आप एडमिशन लेते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का डाटा आपको ऑनलाइन शो करना होगा, ताकि आपके ऊपर ऐसे कोई सवालिया निशान या फिर आपकी जो कैटेगरी है वो फर्जी यूनिवर्सिटियों को, जो हम मानते हैं, जो यूनिवर्सिटियां बैकडेटेड डिग्रियां देती है या स्टूडेंटों को जिस तरीके से फंसा रही है, उन सभी यूनिवर्सिटियों को हम तो फेक की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनकी डिग्री भी वैसा ही कोई काम आने वाली है नहीं। तो ऐसे में उसको फेक भी बोल दिया जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर नाम लेकर इसलिए नहीं बोलते कि यूनिवर्सिटी हमेशा ये देखती है कि हम तो बर्बाद है, लेकिन हम दूसरे किसी व्यक्ति को बर्बाद कर दें, और ऐसे में अगर हम नाम ले दें तो यूनिवर्सिटी हमारे साथ लड़ने को तैयार हो जाएगी, यानी वही मुकदमेबाजी हो जाएंगे। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि जो आदमी अपने जीवन में लोगों के साथ जो बुरा कर रहा है वो किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा कर सकता है, तो ऐसे में हम भी उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे गंदगी का नाम भी लेना जरूरी नहीं है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटियों का नाम लेकर बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स लोग सब स्मार्ट हैं और आप लोगों को सब पता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ये गंदगी है, क्योंकि दोस्तों उन्हीं लोगों का नाम जब मार्केट में आता है जो इस तरीके की गंदगी यानी गंद फैलाते हैं। जो आदमी अच्छे होते हैं उनकी कभी भी समाज में, उनकी कभी भी सामाजिक तौर पर उनकी कभी कोई लोग उनकी बदनामी की बात या फिर उनके बारे में विपरीत बात नहीं करेंगे। उन्हीं लोगों की बात की जाती है जो इस तरीके के काम में शामिल होते हैं या फिर इस तरीके के लोग होते हैं। तो दोस्तों मेरा जो आपको कहने का मतलब वो आप सीधा समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या कि जो यूनिवर्सिटियां आपको इस तरीके का काम करने के लिए या फिर इस तरीके के डिग्रियों को आपको प्रोत्साहित कर रही है, आपको बोल रही है कि हम दे देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके जीवन में, आपके कैरियर में कभी भी कोई अच्छा काम करने की या फिर आपके कैरियर को ऊंचाई पर ले जाने की छोड़ो, वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग अपने जीवन में कुछ भी ऐसा ना कर सके जिससे इनका नाम रोशन हो। तो दोस्तों अगर जो हम आपको ये बता रहे हैं इसमें आप लोगों को अगर डाउट है तो मैं आज इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूं कि अगर यूनिवर्सिटी अगर इतनी ही सत्यवादी होती तो ये सारी चीज़ें मेंशन करती, और मेंशन करने से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती कि स्टूडेंट कौन कौन से जेन्युइन है और कौन कौन से फेक है। लेकिन यूनिवर्सिटी ये काम क्यों नहीं करती, इसका भी एक रीज़न है कि जिस दिन ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने लग जाएगी तो जो बैकडेटेड डिग्री के स्टूडेंट है या फिर नॉन अटेंडिंग के जो स्टूडेंट है, जो डेली हमें कॉल करते हैं कि सर मेरी डिग्री वैलिड है या अनवैलिड है आप बता दीजिए, उन लोगों को वहां पर या फिर हमारे जैसे लोगों को कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उन लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ऐसे भी यूनिवर्सिटी का जो एक साइड बिजनेस यानी कि जो आपके कैरियर को बर्बाद करने का जो उन्होंने ठेका लिया है वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि सच्चाई लोगों के सामने बिल्कुल ना आए, क्योंकि उनका जो ध्येय है वो आप लोगों को बर्बाद करना है। और ऐसे में कोई भी आदमी जो दूसरे की बारे में या फिर दूसरे आदमी के कैरियर को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, वो आदमी कभी भी अपने बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएगा। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी क्या करती है कि किसी भी व्यक्ति का डाटा ऑनलाइन कभी शो नहीं करती है, क्योंकि उनका पता है उन्हें कि अगर हमने शो कर दिया तो हमारे पास ये जो धंधा है हमारा ये बंद हो जाएगा और हमारे पास ऐसे स्टूडेंट नहीं आएंगे। और ऐसे में यूनिवर्सिटी जिन लोगों के सवाल रहते हैं यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कि सर यूनिवर्सिटी ने हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया है, यूनिवर्सिटी ने हमें ये डॉक्यूमेंट दिया है और यूनिवर्सिटी में हम गए थे, विजिट किया था, हमें ये चीज़ की आवश्यकता थी, हमको सब चीज़ें वहाँ पे मिली है। तो दोस्तों जब आप यूनिवर्सिटी गए थे वहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था उसके लिए आपने पैसे भी दिए हैं। ये चीज़ आप भूल जाते हो
कि जब डिग्री हम आपको मिली, जब आपको मार्क कार्ड मिले तो पैसे के बदले ही तो मिले थे, तो वो आपसे पैसा लेकर वहां आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मूल डिग्री और बोनाफाइड लेटर, आप वेरिफिकेशन लेटर के लिए 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए आपसे मांगे जाते हैं। तो यानी कि आप लोग जब वहां जाकर ले रहे हो तो वो आप ये मत समझे कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक हमें डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, आप ये समझे कि वो माइग्रेशन है वो 2,000 रुपए में खरीद के लाए हैं, वो डिग्री है वो 5,000 में खरीद के लाए। तो दोस्तों इस तरीके के अगर काम जो यूनिवर्सिटियां कर रही है वो आपके साथ फ्रॉड कर रही है, ये भी 100% श्योर है, सत्य है। लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए आपको एकदम से ये चीजें पचती नहीं है। दोस्तों हमने आपको हमारे वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी, हमने जो आपको जानकारी बताई वो हमेशा आप इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में सेव कर ले कि वो बिल्कुल सारी बातें सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर हम रोज़ आपको अवेयर करते हैं कि इस तरीके से लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोग इन लोगों से अनभिज्ञ होकर इन लोगों के जाल में फंस रहे हैं, आप पैसे के साथ साथ समय भी खराब कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके हितैषी बनकर मैं किस तरीके से आपको ये चीज़ें कह रहा हूं, इसके बाद भी आपका कोई भी फोकस इन लोगों की तरफ नहीं है। और दोस्तों जिन लोगों ने बेसिकली बैकडेटेड डिग्री या फिर इस तरीके की कोई डिग्री ले रखी है, उन लोगों की डिग्री के अगर वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हमारे से जब कॉल किया जाता है, हमसे पूछा जाता है, हम उन लोगों को अवेयर करते हैं, हम उनको सारी जानकारी देते हैं, उसके बाद भी इन लोगों का विरोध नहीं होता है, क्योंकि वो लोग डरने लग जाते हैं। उन्हें इस चीज से डर लगता है कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। लेकिन सत्यता भी यह है कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, यह भी 100% सही बात है, लेकिन वो समय लगेगा उसमें। तो इसलिए आप लोग उस डिग्री को घर लेकर बैठे हुए निश्चिंत रहते हैं और उसको यूज करना बंद कर देते हैं इन डर की वजह से, या फिर अपने मन के अंदर एक सांत्वना देते रहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो झूठ है और जो आप सोच रहे हैं वो सत्य है, और इसी के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन आपके मन में, आप दिल पर अपने हाथ रखकर एक बार जरूर सोचना कि क्या आपको लगता है कि वो आपकी डिग्री वैलिड है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी डिग्री वैलिड है तो 100% मैं मानता हूं कि आपकी डिग्री वैलिड होगी, लेकिन आपके दिल में, आपके जहन में कहीं ना कहीं एक डर जरूर है जिससे आपको लग रहा है कि आपकी डिग्री फेक है, इसका यूज करें या नहीं करें। इसीलिए आप मुझे बात करते हैं, हमारे वीडियो के अंदर कमेंट्स करते हैं, और बहुत सारे लोग तो कमेंट्स करने से भी डरते हैं। वो लोग सिर्फ हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और कुछ मिनट के बाद जब हम देखते हैं तो वहाँ से वो सारे मैसेज रिमूव भी हो जाते हैं। तो दोस्तों डर तो आपके दिमाग में बना हुआ है, आपके दिल में डर है, ये चीज़ बहुत हम अच्छे से समझ रहे हैं। तो दोस्तों हम भी आपको जो बता रहे हैं वो आप लोगों की भलाई के लिए ही बता रहे हैं, हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं वो वास्तविक में सत्य है। कि दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी अगर इतनी सत्यवादी होती तो ये सारे काम करती, और ये सारे काम नहीं हो रहे, तो यानी कि यूनिवर्सिटी आप लोगों के साथ किस तरीके से फ्रॉड कर रही है ये आपसे अच्छे से कोई नहीं जान सकता। हम आपको ये जानकारी देते हैं, आप लोगों से प्राप्त करके देते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इन चीज़ों में फंसे हुए हैं उन्हें इस चीज़ की बहुत अच्छे से जानकारी है और वो ये सारी चीज़ें जानता भी है, लेकिन सिर्फ वो बचना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, इसलिए वो इसका विरोध नहीं करता और सामने नहीं आता। जिस दिन दोस्तों अगर आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी और आप लोग इन लोगों का विरोध करने लग जाएंगे, इन लोगों का बहिष्कार करने लग जाएंगे, ये लोग समझ जाएंगे कि अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। क्योंकि जब हमारे देश में अगर 200 साल की गुलामी के बाद जब लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आया, उन लोगों के अंदर अंग्रेजों को निकालने की बात और एक जज्बा आया, उसके बाद अंग्रेज कुछ ही समय के बाद वहाँ से निकल गए, यानी कि हमारे देश को छोड़कर चले गए। क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अब इस देश में रहने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि लोग इस चीज़ों को लेकर सब कुछ समझ चुके हैं और अब ज़्यादा दिन हमारा यहाँ रहना असंभव होगा, इसलिए हम प्रेम से यहाँ निकल जाएँ तो वो अच्छी बात है। तो यानी कि वो लोग इसी चीज़ को लेकर छोड़ के गए थे, और आप भी इस चीज़ के माध्यम से आपको मैंने समझाया है कि जो यूनिवर्सिटी की डिग्री को लेकर आप बैठकर ये सोच रहे हैं कि वाह बहुत ही आसानी से सारा काम हो गया, अब तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप ये आपका एक मन का एक भ्रम है जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको निकालने की बात नहीं कहूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये समझ सकते हैं कि जो आपके पास डिग्री है वो वैलिड भी है या नहीं है। और मैं 100% ये चीज़ मानता हूँ, जो आपका दिल बोलेगा वो वास्तविकता में सत्य है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे द्वारा दी हुई जानकारी से अगर संतुष्ट हैं, आप हमारी दी हुई जानकारी से अगर आप ये मानते हैं कि ये एक अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आप जैसे और लोगों को, आपके भाई और बहनों को हम इस चीज़ की जानकारी देकर उन्हें अवेयर कर सकें और
फंसने से पहले ही उन्हें एक सही राह दिखा सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।